हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को कवर करेंगे। और जो स्टैटिक जीके का यह क्वेश्चन होंगे सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप के होंगे। तो अगर जो आप एसएससी सीएचएसएल एमटीएस सीजीएल यूपीपी आरओ यूपीएससी यूपीपीसीएस यूपीपीसीएल अग्निवीर सीआरएफ पीएफ रेलवे एमपीपीएससी यूपी ट्रिपल एससी इत्यादि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मित्रों, तो यह जो कंप्लीट क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये जो स्टैटिक जी की क्लास है डेली आपको 8 बजे रात में मिलती है। इसमें टॉप 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं और सभी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड होते हैं। तो अगर जो आपको ज्वाइन करना है तो फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके डेली 8 बजे आपको मिल जाएगी क्लास। तो चलिए, सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को हम बहुत ध्यान से देखेंगे। अगर इनमें से आपको किसी का भी आंसर मालूम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मित्रों, पहला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है, सॉरी यह थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। तो यह आपके दिल्ली राज्य में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में। तो इन चारों विकल्पों में से जो विकल्प ये होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपके दिल्ली राज्य में स्थित है। अगला है दूसरे नंबर का क्वेश्चन कि विटामिन की खोज किसने किया था। देखिए, जो हम विटामिन पढ़ते हैं, विटामिन ए बी सी डी ई, ये जो विटामिन हम पढ़ते हैं, तो विटामिन जो शब्द है इसकी खोज किसने की थी। तो मित्रों, इसकी जो खोज है फंक ने की थी। किसने की थी? फंक ने। तो जो आपके विकल्प में बी विकल्प दिख रहा है इसका सही उत्तर हो जाएगा कि विटामिन की खोज जो है फंक ने किया था। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है मित्रों कि मधुबनी पेंटिंग का जो संबंध है किस राज्य से है। ये देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मधुबनी पेंट, ये मधुबनी जो पेंटिंग है यह बहुत ही विश्व ख्याति प्रसिद्ध पेंटिंग है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि इसका संबंध किस राज्य से है। तो मधुबनी पेंटिंग जो है इसका जो संबंध है सीधा आपके बिहार राज्य से है। तो जो आपका विकल्प सी होगा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा कि मधुबनी पेंटिंग का जो संबंध है आपके बिहार राज्य से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मित्रों। चौथे नंबर का आपका क्वेश्चन है कि नागार्जुन सागर सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है। देखिए, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो नागार्जुन सागर सिंचाई परियोजना है यह आपके किस राज्य पर स्थित किस नदी पर स्थित है। ठीक है, तो नागार्जुन सागर जो सिंचाई परियोजना है मित्रों, यह आपके कृष्णा नदी पे स्थित है। किस नदी पे मित्रों? कृष्णा नदी पे। ठीक है, तो जो आपके विकल्प में जो डी दिख रहा है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा कि नागार्जुन सागर सिंचाई परियोजना जो है आपके कृष्णा नदी पे स्थित है। और जाहिर सी बात है, कृष्णा नदी जो है यह दक्षिणी में प्रभावित होती है, तो याद रखेगा। अगला है पाँचवें नंबर का क्वेश्चन कि संसद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। देखिए, संसद का अगर जो आप सदस्य बनना चाह रहे हैं यानी लोकसभा का, ठीक है, तो लोकसभा में अगर जो उम्मीदवार का न्यूनतम आयु देखा जाए तो 25 वर्ष होता है। न्यूनतम आयु कितनी होता है? 25 वर्ष। वही लोकसभा राज्यसभा की बात करेंगे तो इसमें होता है 30 वर्ष। राष्ट्रपति का जो उम्र होता है न्यूनतम वो होता है 25 वर्ष, 35 वर्ष। ठीक है, तो राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष न्यूनतम आयु होना चाहिए। 30 वर्ष आपके राज्यसभा के सदस्यों के लिए होता है और लोकसभा के लिए 25 वर्ष होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा विकल्प ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए छठे नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे मित्रों कि इसके किसके द्वारा तृतीय बौद्ध जो संगीति हुई थी इनको संरक्षण प्रदान किया गया था। यानी किस राजा के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था जिसने इसको संरक्षण प्रदान किया था। तो मित्रों, उस समय भारत पे राज्य था आपके कनिष्क का। ठीक है, कनिष्क का जो कुषाण वंश से संबंधित है। तो इन्होंने क्या किया कि जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी, ठीक है, इसका इसको संरक्षण प्रदान किए थे। तो जो आपका विकल्प में बी दिख रहा है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सातवें नंबर के क्वेश्चन को देख लेंगे कि विजयनगर साम्राज्य जो है इसकी स्थापना किसने की थी। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो विजयनगर जो साम्राज्य है इसकी स्थापना आपके हरिहर और बुक्का नामक दो भाई थे इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, हरिहर एवं बुक्का जो थे इनके द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। विकल्प जो आपका सी दिख रहा है मित्रों यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि गीतांजलि के रचयिता कौन है। देखिए, गीतांजलि जो ऐसा ग्रंथ है जिसपे नोबेल पुरस्कार भी मिला है। तो गीतांजलि के जो रचयिता थे आपके रविन्द्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि की रचना की थी।
इसके उपलक्ष्य में इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में, ठीक है। और एशिया में यह प्रथम व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार जो है वह साहित्य के क्षेत्र में मिला है। कब मिला? 1913 को, जब रविन्द्रनाथ टैगोर को ये गीतांजलि जो रचे थे इस पे इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो गीतांजलि के रचयिता आप जान गए कि रविन्द्रनाथ टैगोर थे, उनको इसी रचना पे नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में, ठीक है। तो विकल्प जो आपका डी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके 9वें नंबर का। 9वें नंबर का क्वेश्चन है कि भरूच स्तूप का निर्माण किसने किया था? अब देखिए कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग जो है यह ब्राह्मण था और इसने भारत में बौद्ध धर्म को हटाने के लिए इसने शुंग वंश की स्थापना की थी, जिससे क्या हुआ था कि इसने बहुत सारे बौद्धों का ऐसा वो किया कि यहाँ से पलायन कर गया, ठीक है। लेकिन कहा जाता है कि इसने भरूच स्तूप का निर्माण भी कराया था, तो कहीं ना कहीं इसका प्रेम भी यहाँ दर्शाता है, ठीक है। तो पुष्यमित्र जो शुंग हैं यह शुंग वंश के संस्थापक थे और इन्होंने मौर्य वंश के राजा जो वीरदत्त थे अंतिम, उनको मार के अपने शुंग वंश की स्थापना की थी। तो विकल्प जो आपका ये होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। और जो मेरी आप बात समझ रहे होंगे तो बढ़िया से पॉइंट को नोट कर लीजिएगा जो भी मैं बताता हूँ। और जो आप ये क्विज चल रहा है तो आप कर ही रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया था? अब देखिए जजिया कर यहाँ तीन रूप में देखेंगे, एक तो ब्राह्मणों पर जजिया कर, एक जजिया कर, और ख़त्म किसने किया, फिर किसने लगाया, ठीक है। इन चारों विकल्पों में से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो सर्वप्रथम जो जजिया कर लगाया गया वो मोहम्मद बिन कासिम के समय लगाया गया था। किसके समय में? मोहम्मद बिन कासिम के समय में। मोहम्मद बिन कासिम भारत पे कब आक्रमण किया था? तो 712 ईस्वी में, ठीक है। राजा दाहिर का उस समय सिंध प्रांत में राज्य था। तो उन्हीं से मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया, युद्ध किया और उनको मार दिया। युद्ध में विजय प्राप्त किया था 712 ईस्वी में। तो क्वेश्चन भी बनता है कि सबसे पहले मुस्लिमों का आक्रमण भारत में कब हुआ? तो 712 ईस्वी में। और कौन सा आक्रमणकारी था? तो मोहम्मद बिन कासिम। तो इसने जजिया कर लगाया। फिर फिरोज शाह तुगलक जो है ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। उसके बाद अकबर आते हैं तो ये जजिया कर को समाप्त कर देते हैं। फिर औरंगजेब आता है तो जजिया कर को लागू कर देता है। ये था आपके इन विकल्पों से क्वेश्चन, याद रखिएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन है मित्रों, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना कब की? यहाँ दो क्वेश्चन बन रहे हैं कि सबसे पहली बात कि आगरा शहर की स्थापना आपके सिकंदर लोदी द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1504 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। विकल्प जो आपका सी दिख रहा है यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा कि सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में की थी। अगला है 12 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि शारदा एक्ट का संबंध आपका किससे है? तो मित्रों शारदा एक्ट का जो संबंध है वो आपके बाल विवाह से है। किससे है? बाल विवाह से, ठीक है। तो यहाँ विकल्प जो आपका डी दिखेगा इसका सही उत्तर हो जाएगा कि शारदा एक्ट का जो संबंध है बाल विवाह से है। 13 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय ब्रह्म समाज, एक ब्रह्म समाज है और भारतीय ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। लेकिन भारतीय ब्रह्म समाज की अगर जो यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ मामला चेंज हो जाएगा। यहाँ पे केशव चंद्र सेन द्वारा भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की गई है। तो आपका विकल्प जो ए होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे मित्रों कि भारत का सबसे बड़ा फूल उत्पादक राज्य आपका कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा फूल उत्पादक राज्य जो है आपका कर्नाटक है। आपके विकल्प में जो बी दिख रहा है ये सही विकल्प हो जाएगा, बी कर्नाटक। भारत का सबसे बड़ा फूल उत्पादक राज्य है कर्नाटक। 15वें नंबर का क्वेश्चन है कि मीजो पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो मित्रों मीजो जो पहाड़ी है, मीजो से आप सीधा जानिए मिजोरम, ठीक है। तो मीजो पहाड़ी जो आपका मिजोरम में स्थित है। विकल्प यहाँ पे आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर का कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देखिए यूएनओ, यूनाइटेड नेशनल, ठीक है, संघ जो है इसका यूएन का जो मुख्यालय है कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर आपका न्यूयॉर्क हो जाएगा, ठीक है। न्यूयॉर्क शहर में जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसका मुख्यालय स्थित है। तो इसका विकल्प आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 17 नंबर का कि अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ पे है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अर्जेंटीना की जो राजधानी है ब्यूनस आयर्स है, ठीक है। ब्यूनस आयर्स ये आपके अर्जेंटीना की राजधानी है। अर्जेंटीना अभी हाल ही में फीफा 2022 का जो वर्ल्ड कप हुआ है इसका विजेता टीम है। तो हो सकता है इससे क्वेश्चन आपका बन सकता है कि अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? तो ब्यूनस आयर्स। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लेबनान की राजधानी कहाँ है? तो लेबनान की जो राजधानी है दोस्तों वो आपके बेरूत है। कहाँ पे है? बेरूत।
तो इसका विकल्प जो आपका बी होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि लेबनान की राजधानी बेरूत है। 19 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि मंगोलिया की राजधानी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों मंगोलिया की जो राजधानी है वो आपके उलान बटोर में स्थित है। कहाँ पे? उलान बटोर। तो इसका जो विकल्प सी होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में स्थित है। अगला है 20 नंबर का क्वेश्चन मित्रों कि बहरीन की राजधानी कहाँ स्थित है। तो बहरीन की जो राजधानी है दोस्तों, यह मनामा में स्थित है। ठीक है, विकल्प जो आपका डी होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा कि बहरीन की राजधानी है मनामा होगा। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।